मॉर्निंग क्लास। हमने चैप्टर 2 की जो थ्योरी क्वेश्चन है, चैप्टर 2 हमारा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है, उसका हमने थ्योरी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आज हमें स्टार्ट करना है न्यूमेरिकल पार्ट से। तो देखिए, जैसा हमने आपको फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में बताया था कि उसमें जो सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स है वो हमने आपको प्रोवाइड करवा दिए, उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया, उसके वीडियोज़ भी आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स, जो कि यहाँ पे चैप्टर 2 है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? तो हम इसमें भी कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए बने हैं, और एग्जाम में जो भी आपका आगे टेस्ट हो या एग्जाम हो उसमें इसी से आएगा। ठीक है, तो आपको इसी में फोकस करना है। देखिए, तो इसमें पहला न्यूमेरिकल ये सारे न्यूमेरिकल जो है विद थ्योरी पोर्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन वो आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे एक पीडीएफ के थ्रू। उसमें आप पढ़ लीजिए, उसमें सोल्यूशन होगा उसका। अब वो सॉल्व कैसे है वो आपको हम आज बताएंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड। एक राइफल आप जानते हैं बंदूक किसको बोलते हैं, एक राइफल से जिसका मास 4 kg है। ठीक है, तो एक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, एक राइफल है तो मास ऑफ राइफल जो है आपका वो कितना है, आपका 4 kg। क्लियर? समझ आ रहा है? मास ऑफ द राइफल कितना है, 4 kg। ठीक, उसके बाद इसमें से राइफल में बुलेट होगी, बुलेट का मास कितना है, मास ऑफ बुलेट ये कितना है आपका 50 ग्राम। ठीक है, ये आपका 50 ग्राम। देखिए यहाँ पे यूनिट इसकी किलोग्राम है, और यहाँ पे जो ये जो बुलेट का मास कितना है, ग्राम में। इसको क्या करेंगे, केजी में चेंज, ग्राम को केजी में चेंज करके क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर जाएगा आपका 50/1000। ठीक है, ये कट जाएगा, सॉरी एक 0 से 1 0 कट जाएगा आपका, ये आपका कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, या ऐसा कटेगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, एक 0 से आपका ये 0 कट गया, तो 2 0 कट गया, 1 2 यहाँ पर कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0.05 kg। क्लियर? 0.05 kg। अब आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इज फायर्ड, एक राइफल से एक बुलेट को फायर किया गया, और उस बुलेट की जो इनिशियल वेलोसिटी थी विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। जो जब बुलेट को फायर किया, मान लीजिए ये आपकी राइफल है, ठीक है, ये आपकी गोली है कोई, ठीक है, ये आपकी क्या है, राइफल है। ठीक, इसमें से क्या होगी, अभी बुलेट फायर नहीं की गई, इसके बाद क्या होगी, इसमें से बुलेट फायर की गई। ठीक, एक बुलेट क्या हुई, फायर की गई, और तो बुलेट की वेलोसिटी थी, बुलेट किस वेलोसिटी से बाहर निकली, 35 मीटर पर सेकंड। मतलब बुलेट की वेलोसिटी आपको दी हुई है 35 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। आपको बताना है कि बुलेट की रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी। अब देखिए, जैसे आपने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है, याद करिए कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हर एक्शन का उसी के बराबर और उसके अपोजिट में क्या होता है, रिएक्शन होता है। जैसे अगर आप बुलेट फायर, अगर आप बंदूक से कोई फायर करें तो आप देखेंगे कि जिस बंदूक की गोली आगे निकलती है, बुलेट और जो राइफल होती है क्या होती है, पीछे जाती है। कभी अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो, ना भी किया हो कोई बात नहीं, कि जब हम फायर करते हैं तो क्या होता है कि जिस वेलोसिटी से गोली आगे निकलती है उसी वेलोसिटी से जो आपकी गन होती है वो पीछे जाती है। ठीक है, तो आप जो बोल रहे हैं कि जब बुलेट से जब आपकी राइफल को फायर किया गया, राइफल से फायर किया गया, तो बुलेट जो थी वो 35 मीटर की वेलोसिटी क्या हुई, आगे निकली। तो ये जो बुलेट थी 35 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी क्या हुई, आगे निकली। तो बुलेट जो आपकी राइफल थी वो किस वेलोसिटी से पीछे आई, तो आपको वही रिकॉइल वेलोसिटी बतानी है। रिकॉइल वेलोसिटी राइफल जिस वेलोसिटी से पीछे गई वो वेलोसिटी आपको बतानी कितनी होगी। तो देखिए, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि किसी भी एक्शन से पहले का मोमेंटम और किसी भी एक्शन उसके बाद का मोमेंटम वो क्या होता है, वो कंजर्व रहता है। मतलब कि मोमेंटम बिफोर, मतलब किसी भी घटना के, मतलब किसी भी इंसिडेंट के पहले का जो मोमेंटम होता है और उसके बाद का जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो जब इसमें बुलेट फायर नहीं करी गई है, जब बुलेट को फायर नहीं किया गया है, तब हम मोमेंटम निकाल लें, मोमेंटम कितना होगा। तो देखिए, कि जब बुलेट को फायर नहीं किया गया तो गन की वेलोसिटी की 0 यानी राइफल की वेलोसिटी की 0 है, और बुलेट की वेलोसिटी की 0 जब तक फायर नहीं किया गया, जब तक गोली बंदूक के अंदर है, तो ना गन की कोई वेलोसिटी है ना बुलेट की कोई वेलोसिटी है। तो हम निकालेंगे मोमेंटम बिफोर फायरिंग, मोमेंटम बिफोर फायरिंग। अगर मोमेंटम बिफोर फायरिंग निकालेंगे तो
उसमें क्या होगा, अच्छा मोमेंटम को फॉर्मूला क्या होता है आपने पढ़ा होगा, p इक्वल्स टू mv होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम होता है p इक्वल्स टू mv। तो जब हम फायरिंग से पहले का मोमेंटम निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, दोनों का मास ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि अभी बुलेट जो है वो गन के अंदर है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का मास ऐड हो जाएगा। पहले क्या है आपका गन का मास यानी 4 और प्लस 0.05, ये हो जाएगा m इक्वल टू m होता है, तो ये जो m हो जाएगा ये क्या होगा, दोनों का मास, गन का मास और बुलेट का मास, ठीक है। तो ये p है, ये आप इसको p1 से डिनोट कर लीजिए, p1, ठीक। तो p1 क्या हो जाएगा, p को होगा m, p हो गया m गोली मतलब आपका राइफल का और बुलेट का। उसका वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखिए जब हमने फायर नहीं किया है तो इसकी वेलोसिटी भी 0 है, गन की भी, और बुलेट की वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो वेलोसिटी मतलब फायरिंग से पहले जो ये पूरा सेटअप था इसमें कोई भी मोमेंटम नहीं था। अब निकालेंगे कि मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, ठीक है। अब जो गोली है वो बुलेट को छोड़ चुकी है, अब जो गोली है वो क्या है, बुलेट को छोड़ चुकी है, अब तक जो गोली है वो बुलेट से निकल चुकी है, ठीक है। अब इसका मास अलग रहेगा, इसका मास अलग रहेगा, ठीक। अब जब ये इस गोली ने बुलेट इस गन को छोड़ दिया है तो इसका मास अलग हो गया, इसका मास अलग हो गया। उसी तरीके से जब जैसी गोली निकलेगी तो क्या हुआ, ये 35 की वेलोसिटी से आगे निकली, आपको किसकी वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो गन का मास इनटू गन की वेलोसिटी प्लस बुलेट का मास, तो m1 कर लेना, ये हो जाएगा m2, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा गन का मास इनटू गन की वेलोसिटी प्लस बुलेट का मास इनटू बुलेट की वेलोसिटी, ठीक है। ये हो जाएगा मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, गन का मास इनटू गन की वेलोसिटी प्लस बुलेट का मास इनटू बुलेट की वेलोसिटी। अब देखिए गन का मास आपको पता है कितना है, 4 है, ठीक। और आपको गन की वेलोसिटी निकालनी है, मतलब आपको v1 निकालना है, तो ये v1 हो गया, ठीक। प्लस बुलेट का मास आपको पता है कितना है, 0.05, और बुलेट की वेलोसिटी आपको पता है कितनी है, 35 है, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 35, ठीक। तो ये हो जाएगा 4v1 और प्लस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पॉइंट है इसको 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व होकर पूरा आएगा, ये आप सॉल्व करिएगा इसको सॉल्व होकर पूरा जो आएगा वो आएगा चलिए इसको सॉल्व करें, ठीक है। ये आपका तो यहाँ से पॉइंट है, एक दो जीरो नीचे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा 5/100, ये हो जाएगा 5/100 into 35, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा, ये हो जाएगा 520 या 100, ये हो जाएगा कितना 5/35, ठीक है। हो जाएगा अब 7 5 का कितना हो गया, 35 हो गया, ठीक। ये हो जाएगा 4v1 प्लस ये कितना हो जाएगा 35/20, ये कैसे कटा है, 520 जब 100 होता है और 5 7 या 35, ठीक। फिर 5 into 7 का दिया वो 35 होगा, नीचे 20 आ गया, ठीक है। तो अभी आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए, ये आ गया मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, ठीक। अब क्या करेंगे, बाय कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, मतलब फायरिंग से पहले और फायरिंग के बाद जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, कंजर्व रहेगा, मतलब इक्वल रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ इसको रख कर दे रहे, तो फायरिंग से पहले मोमेंटम कितना था, 0, ठीक है। फायरिंग के बाद कितना हो गया, 4v1 प्लस 35/20, समझ गए। इसमें आप सॉल्व करेंगे, इतने आपको मैथमेटिक्स आती होगी, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.44, तो
लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। हाँ एक चीज है कि यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि क्यों आएगा माइनस इसलिए आएगा क्योंकि देखिए बुलेट जो है वो इस तरफ जाएगी, ठीक है, और गन जो होगी बुलेट की जो डायरेक्शन होगी वही होगी, और गन की डायरेक्शन में जाएगी, तब अपोजिट नहीं है, बुलेट इधर जाएगी गन इधर आएगी, इसलिए यहाँ पे माइनस आया है, ठीक है। अगर एक को आप इस तरह आप एक्सिस को दिखाते हैं, एक्सिस को मैच में ये यहाँ से ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये क्या होती है नेगेटिव होती है, इसी तरह अगर हम इसको पॉजिटिव दे रहे हैं तो उसको हम क्या लेना पड़ेगा, अपोजिट को नेगेटिव करना पड़ेगा, इसलिए गन की वेलोसिटी है ये क्या आएगी नेगेटिव है, ठीक है। तो इस माइनस साइन से कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक। तो ये आपका पहला क्वेश्चन समझ गए, ठीक है, बहुत आसान था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम, दो ऑब्जेक्ट हैं आपके, एक 100 ग्राम का है 200 ग्राम का है, आर मूविंग along the same line and same direction with the velocities of 2 meter per second and 1 meter per second, ठीक है। दो मासेस हैं, एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, ठीक है। एक ये आपका मान लीजिए ये 100 ग्राम का है और ये आपका है 200 ग्राम का है, ठीक है। दोनों मूव कर रहे हैं सेम लाइन में और सेम डायरेक्शन में, मतलब मान लीजिए अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये भी आपका इसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक। अपोजिट नहीं कर, सेम डायरेक्शन का सेम लाइन में जा रहे हैं और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऐसे यूज कर रहे हैं, ठीक। पहला वाला जो है वो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और जो दूसरा वाला है वो 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। और ऐसी बात है ये क्या है, ज्यादा वेलोसिटी जा रहा है, मतलब ये वाला जो है इस वाले से दुगनी स्पीड से मूव कर रहा है, जैसे ये 1 से करता है ये 2 से करता है, दुगनी स्पीड हो गई। तो कितना हो गया आपका, इतना आपको अभी तक गिवन है। फिर बोल रहा है कि they collide and after the collision the first object moves at a velocity of 1.67 मीटर पर सेकंड। क्या होता है, कुछ समय के बाद ये दोनों कोलाइड कर जाते हैं, इससे टकरा जाते हैं, जैसे बात है ये तेज चल रहा है, लेकिन जाके इसका करेगा, इससे टकरा जाएगा, और टकराने के बाद क्या होता है, टकराने के बाद ये होता है कि the first object moves at a velocity of 1.67, टकराने के बाद क्या होता है, जो पहले इसकी वेलोसिटी थी अब वो घट के कितनी रह गई 1.67 मीटर पर सेकंड, ठीक है। घट जो पहले जो 2 से मूव कर रहा था अब कितना हो गया इसका 1.67, तो हम तो दूसरे वाले की वेलोसिटी बदलेंगे, दूसरे वाले की वेलोसिटी क्या होगी कितनी, समझ आ गया, ये चीज समझ आ गई। अब देखिए तो पहला मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपको कितना 100 ग्राम दे रखा है 100 ग्राम, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे आप 100/1000 केजी में चेंज करेंगे तो आपका ये 0.1 केजी आ जाएगा, ठीक है, 0.1 केजी आ जाएगा। उसी तरह m2 कितना आ जाएगा आपका 0.2 केजी आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है, 1000 से डिवाइड करना और कुछ नहीं करना है, ठीक, समझ आ रहा है। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट यानी v1 कितनी दे रखी है आपको 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट v2 कितना दे रखा है आपको 1 मीटर पर सेकंड। तो हम कैलकुलेट कर लें, क्या कैलकुलेट कर लें, हम मोमेंटम कैलकुलेट कर लें बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। तो पहले लिखेंगे मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मतलब कोलिजन से टकराने से पहले इनका मोमेंटम कितना था और टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, टकराने से पहले कितना मोमेंटम था और टकराने के बाद क्या हो जाएगा। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या आपका कितना हो जाएगा, इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम वही हो जाएगा आपका पहले वाले का मास या m1 v1 और प्लस m2 v2, क्लियर, समझ आ रहा है। तो m1 कितना है देखिए 0.1 इंटू v1 कितना है 2, जो कि पहले वाले का मोमेंटम, प्लस m2 कितना है, m2 आपका है 0.2 इंटू v2 कितना है 1, ठीक। अब देखिए 2 इंटू 0.1 आपको कितना हो जाएगा 0.2, और 0.2 ये कितना हो जाएगा 0.2, तो 0.2 ये कितना हो गया 0.4 और ये जाएगा v, ये हो जाएगा मोमेंटम, ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दिक्कत मोमेंटम यूनिट ये नहीं होती है, ठीक है, मोमेंटम यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड, और ये कैसे होती है ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
कैसे होती है देख लीजिए। मास की क्या होती है, kg होती है, और वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड। क्लियर, समझ आ गया। तो ये हो गया मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले मतलब टकराने से पहले, जब ये इसको जाके टकराया उससे पहले मोमेंटम कितना था। अब हम क्या कैलकुलेट कर लें, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये हो जाएगा आपका मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। फिर भाई अब वेलोसिटी चेंज है, जैसे मान लीजिए कि इसको हमने v1 मान लिया था, ये v2 था, ठीक है। अब इसको कुछ और मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए कि आप u1 मान लीजिए, इसको u2 मान लीजिए, ठीक, समझ आ रहा है। तो आपको u1 दिया है, u2 आपको निकालना है, तो m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक। m1 कितना है वही 0.1 दिया हुआ है, और u1 दिया हुआ है पहले वाले की वेलोसिटी आपको दी है कितनी 1.67, 1.67 और प्लस m2 कितना है 0.2, और आपको दूसरे वाले की वेलोसिटी निकालनी है, u2 निकालनी है आपको, ठीक, समझ आ रहा है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए, या भी मैं सॉल्व करिए, बाद में सॉल्व करिए। ये मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आ गया, ठीक। अब आपको पता है क्या, वही चीज जो पहले क्वेश्चन में दिया था कि क्या, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम क्या होगा, सेम रहेगा। तो कोलिजन से पहले का मोमेंटम कितना आया था 0.4, तो ये हो जाएगा कितना आपका 0.4, और कोलिजन के बाद मोमेंटम कितना आया है, ये आया है, तो ये हो जाएगा आपका 0.1 इंटू 1.67, ठीक, और प्लस 0.2 इंटू u2, ये u2 आपको निकालनी, दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर द कोलिजन लिखनी है, ठीक है। तो इसको पूरे को सॉल्व कर लीजिएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आएगा उसके बाद इसको इधर भेज दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 0.2 से लाके डिवाइड कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपकी जो u2 आ जाएगी वो आएगी आपकी 1.16 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। इसको मल्टीप्लाई करना है, इधर ले आएंगे, फिर 0.4 से माइनस कर दीजिएगा और फिर उसको 0.2 से लाके डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, ये खुद करिएगा, 9th क्लास में आप हैं तो इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, एक ट्रक है जो कि रेस्ट से स्टार्ट करती है, एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब एक ट्रक, मान लीजिए ये आपका हिल है, मतलब ये आपका टॉप, हिल टॉप है, ठीक है। यहाँ से ट्रक चलना क्या करती है, शुरू करती है, ठीक, ट्रक है, ठीक। तो ये क्या करती है, इसका रोल डाउन, नीचे आती है सड़क की, मतलब हिल से नीचे की तरफ आती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से आपकी नीचे आती है। इफ इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक 400 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 400 मीटर की डिस्टेंस 20 सेकंड्स में, ठीक है। तो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, आपको इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। उसके बाद फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मीट्रिक टन। अब देखिए पहले तो हमारा काम क्या है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। देखिए ट्रक जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से, तो रेस्ट से स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको u दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है। कौन सी न्यूटन इक्वेशन लगेगी आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए u पता है, t पता है, s पता है, तो डिस्टेंस के लिए आपके पास दो इक्वेशन होती है, सेकंड वाली s ut + ½ at² और एक थर्ड भी होती है e² = u² प्लस 2a माइनस 2as, ये होती है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें कौन सी लेंगे, देखिए सेकंड वाली में a आता है, तो देखिए a हमारे पास है नहीं, ठीक, समझ आ रहा है, ये हमारे पास है नहीं, इसलिए हमारी कौन सी सेकंड वाली भी लग सकती है, वैसे हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखिए u आपको दिया हुआ है, देखिए सेकंड इक्वेशन क्या होगी, आप ये लिख लीजिए, गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी u, या आपको 0 दी हुई है, क्यों, क्योंकि ट्रक रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, टाइम आपको दिया हुआ है 20 सेकंड्स, और डिस्टेंस यानी s दी हुई है कितनी
400 मीटर। ठीक है, तो सेकंड आपका बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है आपकी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s आपको पता है कितना 400, ut u कितना है 0, t कितना है 20 प्लस हाफ a निकालना है और t स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर। ठीक, ये 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 400 इक्वल टू 1/2 a और 20 के साथ 20 into 20। ठीक है, ये कटेगा तो 10 आ जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा 400 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a into 10 into 20 कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a आ गया। इसके बाद आपको क्या निकालना है, नेट फोर्स, आपको फोर्स निकालना है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा F लिखेंगे, वी नो दैट F इज इक्वल टू ma, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। इसमें a आपने निकाल दिया, m कितना है, m आपका है 7 मीट्रिक टन। तो 7 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन में आपके 10,000 मीटर स्क्वायर, 1000 केजी, 1 मीट्रिक टन आपका 1000 केजी के बराबर होता है। तो आपका m कितना हो जाएगा 7 into 1000। ठीक, 1 मीट्रिक टन आपका 1000 केजी के बराबर होता है। तो आपको 7 मीट्रिक टन दे रखा है आपका ट्रक का मास, तो हो जाएगा 7 into 1000 और into a कितना है आपका 2, तो हो जाएगा आपको कितना 14,000 न्यूटन। फोर्स है तो कितना हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद जब नेक्स्ट लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर एक बार इसको देख लीजिएगा पूरा ढंग से।